अच्छे और बुरे समय का संकेत हमारे ईश्वर हमें समय समय पर प्रदान करते रहते हैं और उन्हीं संकेतों को जानने का एक तरीका है ज्योतिष शास्त्र। कहा जाता है वेदा नाम चक्षु कहा गया है ज्योतिष शास्त्र को। आज उसी के माध्यम से हम जानने वाले हैं तुला राशि के लिए कैसा होगा नवंबर सन 2024 का ये महीना। कौन सी वो तारीखें होंगी जो बेहद अनुकूल व सफलता कारक सिद्ध हो सकती हैं। कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। उपाय सहित इस विश्लेषण पर हम अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्वास्थ्य की। माना जाता है जान है तो जहान है। उसी हिसाब से लग्न पर आपके अपने राशि पर ही सूर्य देव विद्यमान रहेंगे और ये नीच अवस्था पर रहेंगे। इसलिए 16 तारीख तक अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य पर। इस समय पर भगवान सूर्य को आराधित कीजिएगा, उनको प्रणाम कीजिएगा और जल देते बनता है तो भगवान सूर्य को जल अर्पण करना आपके स्वास्थ्य की शुभता को प्रदर्शित करा जाएगा। इसके पश्चात धन की स्थिति को समझते हैं। धन भाव पर स्वयं शुक्र रहेंगे इस महीने के प्रारंभ में ही। एक अच्छी अनुभूति है शुक्र का धन भाव पर आना और साथ में बुध भी हैं, इसलिए दोनों ही एक मित्र ग्रह हैं और कोई धन से जुड़े हुए कोई कार्य यहाँ पर अनुकूल साबित होते हैं। कोई पैसों से का लेन देन है वहाँ पर कोई अनुकूलता कायम हो सकती है। शुक्र और बुध का संयोग होता है, इसे हम धन और व्यापार का संयोग मानते हैं। यदि वाणी में कोई परेशानी है, वाणी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई कार्य करते हैं, एक अनुकूल परिस्थितियों को ही यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसे ही 6 नवंबर का दिन आता है शुक्र देव तीसरे घर पर चले जाएंगे। राशि के स्वामी का तीसरे घर पर जाना पराक्रम की वृद्धि कराएगा। उत्साह से उमंग से होकर के आप 6 नवंबर के बाद ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कर पाते हैं, क्योंकि शुक्र का संबंध बनेगा, 7वीं दृष्टि आएगी भाग्य भाव पर, इसलिए भाग्य की प्रबलता भी यहाँ पर प्रदर्शित होते हुए आप देख पाएंगे। अगला डेट आता है, ठीक तारीख बनता है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे, जो कि अभी पिछले 4.5 महीने से वक्री अवस्था पर चल रहे थे। जैसे शनि मार्गी होते हैं, पंचम भाव के 100% परिणाम हमको देंगे। भाई आज नहीं देंगे तो कब देंगे, क्योंकि इनका प्रभाव 2 साल हो गया ठीक पंचम भाव पर है। माना जाता है शनि विलंब के कारक हैं। देख लिया हमने जितना विलंब होना था, अब शनि पंचम भाव पर मार्गी होंगे। कोई इच्छित कार्य, कोई मनोवृत्ति से जुड़ा हुआ कार्य पूर्ण होता है। शनि को हम कैरियर मानते हैं, इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से तुला राशि के लिए एक लाभ जनित स्थिति को जन्म देगा। शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो लाभ भाव पर है, इसलिए लाभ की प्राप्ति होना। इनकी एक दृष्टि धन भाव पर है, तो बल्कि अभी ही नहीं बल्कि 29 मार्च 25 तक शनि आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और समर्थनकारी ग्रह रहेंगे। इसके पश्चात जो अगला गोचर परिवर्तन होता है ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण का। यही सूर्यदेव चूंकि आपके अपने राशि पर ही नीच के चल रहे हैं, 16 तारीख को ये एक ऐसे अवस्था पर आ जाएंगे जो कि धन भाव पर स्थित रहेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपके लाभ के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी का धन भाव पर जाना एक बड़े आर्थिक लाभ को आप तक प्रदर्शित करा सकता है, आपको प्राप्त हो सकता है। कोई परिवार से जुड़े हुए कोई कार्य होंगे, कोई कौटुंबिक वातावरण यदि अशांत चल रहा है तो एक शांति का माहौल वहां पर प्राप्त होता है। बड़े भाइयों से सपोर्ट मिलता है। इस समय पर सामाजिक कार्य भी आप कर पाते हैं। द्वितीय भाव पर सूर्य का जाना एक अनुकूल स्थिति ही प्रदान कराएगा। अब यहाँ पर सूर्य जैसे द्वितीय भाव पर जाते हैं, वाणी में आपके ओज आता है। यदि आप गायन में हैं, यदि आप किसी विशेष कार्य में हैं जिसमें बोलने की कला वहाँ पर चाहिए, तो ये सूर्य आपका समर्थन ही करते हुए नजर आएगा। इसके बाद अगला गोचर परिवर्तन होता है ठीक 26 तारीख को। 26 तारीख को ग्रहों के राजकुमार और तुला राशि के योग कारक ग्रह बुध देव, जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, धन भाव पर ही वक्री अवस्था पर रहेंगे। देखा जाए तो 26 नवंबर तक वैसे भी बुध धन भाव पर ही है, आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाते हैं, भाग्य का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, पिताजी का सपोर्ट मिलता है, उच्च वर्ग उच्चाधिकारी का हमें सपोर्ट मिलता है। लेकिन विशेष 26 तारीख के बाद ये वक्री होकर के भी आपके शुभ परिणाम को ही प्रदर्शित करेंगे। कोई स्वास्थ्य में बाधा है उससे मुक्ति मिलेगी, हमें ईश्वर का साथ
ही नहीं बल्कि यहाँ पर आर्थिक पक्ष को मजबूत होते हुए हम देख सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो समय होगा नवंबर का महीना एक ऐसा बेस महीना होगा जिसका प्रभाव इस महीने ही नहीं बल्कि आगे चलकर हमें मार्च 25 तक के एक महत्वपूर्ण समय को हमको प्रदर्शित करा जाएगा। अब समझते हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए अनुकूल साबित होंगी। इस तारीख में आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, कोई इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई नया बिजनेस का डील कर सकते हैं या किसी से बातचीत करने के लिए भी ये तारीख अनुकूल तारीख होंगी। शुभ तारीखों में तुला राशि के लिए जो तारीखें हैं 1 नवंबर, 2, 5, 6, 22, 23, 24, 28 और 29 तारीख आपके लिए अनुकूल होगा। इसके विरुद्ध जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी वो तारीखें हैं 8 नवंबर, 9, 16, 17, 25 और 26 तारीख में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन तारीखों में भी यदि कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब आती है बारी कि भाई उपाय क्या किया जाए। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने जो राशि के स्वामी हैं वो धन भाव पर रहेंगे और इनका सीधा संबंध होता है माता लक्ष्मी जी से, अर्थात बड़े आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का पाठ बहुत ही आवश्यक रहेगा। कोई विशेष कार्य की अनुभूति करा जाएंगे। इस प्रभाव से, इस उपाय से आपके स्वास्थ्य भी अच्छे रहते हैं, साथ ही साथ कोई बड़े आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हमारी कामनाएं यहाँ पर सिद्ध होते हुए माता लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त जरूर होती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।